हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक आंसर लिख रहे होंगे। आज डेली आंसर राइटिंग के लिए डे 34 है। क्या आंसर राइटिंग के 34वां दिन है, जो कि बीपीएससी 70वीं के लिए है। इसमें सारे पीवाई क्यू करवाए जाते हैं। आज का है जीएस पेपर 2 का है, डे नंबर 34 है। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। संविधान और संवैधानिकता के बीच क्या अंतर है? भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जांच करें। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट में संविधान और दूसरा संविधानवाद में क्या अंतर है, इसको बताना है। और दूसरा पार्ट में है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती के द्वारा जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था, उसको इसमें क्या करना, उल्लेखित करना। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को और संविधानवाद में अंतर को। तो पहला हेडिंग संविधान। सामान्यतः संविधान का अर्थ ऐसे नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों से है जिसके अनुसार किसी संगठन को संचालित किया जाता है। क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। संविधान किसी भी संगठन या संस्था के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन किसी देश का संविधान विशेष महत्व रखता है क्योंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। यह दस्तावेजों का पुंज होता है जिसमें देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित ऐसे नियम एवं विधियां होती है जो सरकार के अंगों की संरचना, कार्य, शक्ति एवं संचालन को निर्धारित करती है। कौन? संविधान। संवैधानिकता या फिर संविधानवाद। सामान्यतः संविधान पर आधारित विचारधारा को संविधानवाद कहते हैं। संविधान पर आधारित विचारधारा को संविधानवाद कहते हैं। मोटे तौर पर संविधानवाद के तहत यह माना जाता है कि सरकार को संविधान के भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के इच्छानुसार। यदि सरकार संविधान के अधीन हो, सरकार की शक्तियां सीमित हो, लोकतांत्रिक विधि के अनुरूप हो, मतलब सरकार लोकतांत्रिक हो, विधि के अनुरूप हो, जन कल्याण पर आधारित हो, तो उसे संविधानवाद कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में संविधान ही नहीं अपितु संविधानवाद भी है, क्योंकि सरकार को सीमित और संवैधानिक बनाया गया है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए ही मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है और शक्ति पृथक्करण का भी व्यवस्था की गई है। संविधान की मूल संरचना या फिर आधारभूत संरचना। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में यह निर्धारित किया कि संसद के संविधान संशोधन की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत है, में अंतर्निहित प्रतिबंध है। अंतर्निहित ही क्या, उसमें प्रतिबंध भी है। इसी में संशोधन के कुछ प्रतिबंध भी है, उसको देखते हैं। जिसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति है, परंतु नवीन संविधान लिखने की शक्ति नहीं है। संशोधन कर सकते, ये इसका मतलब ये नहीं कि मतलब दूसरा संविधान ही लिख दे, ये शक्ति नहीं है। न्यायालय के अनुसार संसद की संशोधन की शक्ति मनमानी और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित करना चाहती है तो उसे मनमानी संशोधन की शक्ति कहा जाएगा। मूलभूत ढांचा का मतलब क्या है? संविधान के मूल सिद्धांत, आदर्श और आत्मा, इसको क्या बोलेंगे? मूलभूत ढांचा। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। 1973 के बाद अनेक वादों में उच्चतम न्यायालय ने मूलभूत ढांचे के निम्नलिखित अवयवों का निर्माण किया है, जैसे कि भारत की अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक स्वतंत्रता, संसदीय शासन,
संघात्मक शासन, पंथ निरपेक्षता, विधि का शासन, स्वतंत्र निर्वाचन, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय, ये सब क्या है? मूलभूत संरचना संविधान का, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी कई विषय हैं। आधारभूत ढांचे की यह सूची अंतिम नहीं है। इसे निर्धारण करने की अंतिम शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। अतः उच्चतम न्यायालय ने कई संविधान संशोधन को आधारभूत ढांचे के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जैसे 99वां संविधान संशोधन हो गया, 39वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संशोधन के अनुच्छेद 368 के 4 और 5 खंड को क्या क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसी तरह से और भी कई हैं, जो भी आपको याद रहेगा उसका एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा गया, आप भी लिखिए। आज के क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, और देखकर क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर होती चली जाएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।